वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि का एक संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि आज इस वीडियो में कंप्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस को जीरो टू हाई लेवल, यानी कि पहले हम बिल्कुल ज़ीरो से चलेंगे, फिर मीडियम में आएंगे, फिर उसके साथ हाई लेवल के क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो, तब तो लाभ होता है। जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब हमें हानि होती है। अब दोनों चीज़ें समझते हुए चलिएगा। देखिए, 500 रुपये में बेचा गया, 150 रुपये का लाभ हुआ, यानी 500 रुपये बेचने पर 150 का लाभ हुआ। तो उसकी जो क्रय मूल्य थी वो कितनी थी? 350 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है तथा इसे 400 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि जो होती है वो कितने रुपए की होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये, और जो बेचा गया यानी विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। तो हानि कितने रुपए की हुई? 100 रुपये की। 100 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, हल्के हल्के मीडियम चलेंगे, फिर उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे, यहाँ तक कि सभी चीज़ें क्लियर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, इसे भी ट्राई कीजिएगा। कहते हैं कि एक पुस्तक की जो लागत कीमत है वो 150 रुपये है। लागत कीमत का मतलब होता है एक प्रकार से क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपये। फिर क्या करता है? 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो लागत कीमत होती है वो 100% की वैल्यू होती है। अब 20% का लाभ कमाएंगे तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120%। यानी 150 रुपये का 120% चाहिए। 120, देखिए 20 छंग और 20 पंजे 100, और 5 तियाँ कितना होगा? 15, और 6 तियाँ कितना हो गया? 18। यानी कि जो हम एक 20% का लाभ लेके अगर उसे बेचेंगे तो हम कितने रुपए का बेचेंगे? 180 रुपये का हम उसे बेचेंगे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए चीज़ों को, कोई भी प्रॉब्लम होती है। 150 रुपये कीमत है, मैं इस पर 20 रुपये का लाभ लेना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 120/100। 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, और 5 से ये कितनी बार गया? 30, और 3 छंग 18। यानी कि जो बेचे जाने वाला मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 180 रुपये में बेचा जाए 150 रुपये की कीमत की वस्तु को, तो 20% का क्या हो जाएगा? लाभ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को समझते हुए चलिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है, यानी कि ये तो विक्रय मूल्य हो गया, और 4% की हानि उठाता है। यानी कि जो 4% की हानि उठाई उसने 960 रुपये बेचने पर उठाई, तदनुसार उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि जो क्रय मूल्य टोटल होता है वो 100% होता है। जब 4% की हानि हो गई तो वो कितना परसेंट? 96% बचा। और क्रय मूल्य कितना निकालना है? 100। अब देखिए 96 से काटिए, कितनी बार गया? 10 बार। 10 की गुणा 100 से करेंगे तो कितने रुपए हो गया? 1000 रुपये। यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपये था। 1000 रुपये पे 4% की हानि उठाकर व्यक्ति ने उस सामान को कितने में बेच दिया? 960 रुपये में बेच दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य छोड़ते चलें। और अगला प्रश्न आपके साथ ये रहा। क्वेश्चन कहता है राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी। ये प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं आपको एक बेहतर अंदाज के साथ करूँगा, समझिएगा।
राम ने गाय रहीम को बेची और फिर रहीम ने किसे बेची, रॉबर्ट को बेची। अब एक चीज़ समझिएगा, राम जो था वो 100% पर खरीदा था, रहीम को 20% के लाभ पर यानी 120% पर बेच दी। अब रहीम ने क्या किया कि 120 पर 25% का लाभ कमाया, यानी कि 125/100 कर लिया। अब देखो 25 पंजे और 25 चौका और 4 तियाँ 12, ठीक है, और 3 पंजे 15, ये किसकी हो गई, रॉबर्ट की हो गई, यानी 150। अब ये वाली चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि क्या था 120 पर 25% का लाभ, रॉबर्ट ने कितने रुपए दिए, 900 रुपये, यानी 150 किसके बराबर हो गया, 900 के। तो रहीम का मुझे बताना है, देखिए 15 इकान 15, 15 छक्के 90, एक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। मुझे किसकी चाहिए, 100 की। इसे 100 से गुणा करेंगे तो इसे भी 100 से गुणा करेंगे, तो 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए हो गए, 600 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए अगर कोई भी समस्या हो तब। पहला राम 100, रहीम को कितनी बची, 20% अधिक यानी 120, और रहीम ने रॉबर्ट को 25% अधिक यानी 150। रॉबर्ट ने जो पैसे दिए वो 900 रुपये दिए, 150 छंग 900, ये एक बराबर है, 2 जीरो इधर लेंगे क्योंकि राम जो है वो कितना है, 100 है, तो ये कितना हो गया, 600। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, इसी चीज़ को समझते हुए चलिएगा। क्या होता है, सबसे पहले सुनिएगा, ए वी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता है, सी ने उसके लिए इतने रुपए दिए तो ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा था, ये चीज़ पूछी जा रही है। अब देखिए चीज़ें बहुत बारी बारी से समझिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए 100%, बी को बेचा 10% के लाभ पर, कितना हो गया, 110%, बी ने उसे 30% के लाभ पर, यानी 110 का 130/100 करना है। देखिए 2 जीरो ये कैंसिल, और 11 13 करेंगे तो 13 इकन 13 और 13 इकन 13 और 1 14, यानी 143। अब क्या हुआ, ये 143 किसके बराबर है, 2860 के। तो देखो 143 दूनी कितना होता है, 2860, एक बराबर किसके हो गया, 20 के। अब ए ने उसे कितने में खरीदा था, ए का वैल्यू कितना है, 100, गुणा करेंगे इधर 100 इधर 100, तो 100 बराबर कितना हो गया, 2000, यानी कि ए ने जो खरीदा था वो कितने में खरीदा था, 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए अगर चीज़ें में कहीं भी कन्फ्यूजन हो। ए का वैल्यू कितना, 100%, ए ने बी को कितने में बेच दिया, 10% के लाभ पर, यानी 110, बी ने सी को कितने पर बेच दिया, 110 का 30% बढ़ाएंगे तो ये हो गया 143। 143 किसके बराबर है, 2860 के, तो एक बराबर किसके हो गया, 20 के। यहाँ 100 बनाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो, यानी ए का जो राशि हो गया वो कितना हो गया, 2000। ए ने कितने में खरीदा, 2000 रुपये में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेचता है, यदि फिर बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेचता है तो परिणामी लाभ कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। क्या हुआ, सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा, ए ने 25% के लाभ पर बी को बेचा, फिर बी ने उसे 20% के लाभ पर सी को बेचा। तो देखो ए के लिए कितना, 100, ए ने बी को बेचा 25% के लाभ पर, कितना हो गया, 125। अब बी ने क्या किया कि 125 पे भी 20% का लाभ ले लिया, तो देखो 125 20%, 20 छंग 20 पंजे 100, और 5 दूनी 5 पंजे, 25 छक्का कितना होता है, 150। अब कहता है परिणामी लाभ यहाँ से यहाँ तक का लाभ गिना जाएगा। देखो यह 100 रुपये का था, यहाँ कितने का हो गया, 150 रुपये का, इसलिए परिणामी लाभ कितने का हो गया, 50% का लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सर राइट आंसर। परसेंटेज मैंने लास्ट सेशन में आपको कवर अप किया था, ये पूरी उम्मीद है आपने परसेंटेज बहुत बेहतर तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप उसे देख लीजिएगा, अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, उस वीडियो को हमने कवर अप किया था, उसमें पूरा परसेंटेज समझा था। आज प्रॉफिट लॉस को कवर कर रहे हैं और आने वाले सेशन में डिस्काउंट वगैरह भी डिस्कस करते चलेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है राम श्याम को एक पुस्तक 10% हानि पर बेचता है तथा श्याम इस पुस्तक को मोहन को 15% की हानि पर बेचता है, तो जो परिणामी हानि है वो कितनी है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए सबसे पहले राम कितने परसेंट होगा, 100%,
श्याम को 10% की हानि पर बेचता है। देखिए 100 का 10% कम करेंगे यानी 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब श्याम क्या करता है, मोहन को 15% की हानि पर, तो देखो 90 का 15% कम करेंगे यानी कितना हो गया 85%। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब इसकी गुणा कीजिए, 5 9 पंजे 45 का हो गया कितना 5, बचा कितना 4, 9 अट्ठे 72 और 4 कितना हो गया 76 और 1 दशमलव नीचे ये हो गया। परिणामी होता है पहले वाले से तीसरे वाले में, ये परिणामी आएगा। इन दोनों का अंतर देखिए, देखिए इन दोनों का अंतर हो गया 23.50, 76.5 से 100 में से इसे क्या करेंगे कम करेंगे, कितना आएगा 23.50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, मीडियम लेवल में पहुंचे हैं, अब चलेंगे हाई लेवल की तरफ भी क्वेश्चंस पर। प्रत्येक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, इसे समझिएगा। और ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल प्री 2016 का क्वेश्चन है, समझिएगा। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किस पर बेचने का दावा करता है भाई, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम के वजन का बाट का जो इस्तेमाल करता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सरल है, 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम और ये दे कितना रहा है 875 ग्राम, तो जो लाभ कमा रहा है 125 ग्राम का, वो कमा किस पर रहा है, जो दे रहा है ना उस पर कमा रहा है। दे कितना रहा है 875, तो 125 का लाभ 875 पर हो रहा है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसे सॉल्व करने का एक शानदार तरीका समझिएगा। 125 सत्ते होता है कितना 875। अब 7 से जब 100 को भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, कहाँ करते हैं कैसे करते हैं। 1 किलोग्राम वजन के बदले कितना दे रहा है 875 दे रहा है, तो 1000 में से 875 कम करेंगे कितना 125, लेकिन 125 कम दे किस पर रहा है, फिलहाल देने वाला तो 875 है, गुणा 100, 12 सत्ते 84 होता है और 5 पंजे 25, ये जाएगा 7 बार, तो 100/7, 100/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। दैट इज ऑप्शन नंबर C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कहता है राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। कीमत कैसी थी, इक्वल थी, यानी कि एक ही लगा बराबर बराबर राशि के, जैसे मैं कहूँ 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, 1-1 लाख के जैसे भी थे। एक में उसे 10% की लाभ हुआ और एक में 10% की हानि हुई। राम कुल कितना लाभ अथवा हानि कमाया। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। करना क्या है, कुल लाभ या हानि बताना है। एक में लाभ हुआ तो लाभ वाला तो होता है प्लस का और हानि वाला होता है माइनस का, और फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 10 गुणा 10/100। जब समान कीमत हो, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितने परसेंट की हानि हो गई माइनस का 1%। क्या हुआ माइनस का 1%, और माइनस का 1 का मतलब हो गया हानि, कितने प्रतिशत की 1% की। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर आप इसे बेसिक तरीके से किताब के तरीके से करोगे कम से कम 1 से 1.5 पेज लगेगा। वो लॉजिक नहीं लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट है, अप्रोच सीखने हैं। लाभ प्लस का 10, हानि माइनस की 10, -10 गुणा 10/100, ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस का कितना हो गया 1%, और 1% क्या हो गई हानि, क्योंकि माइनस की, अगर प्लस की होती तो क्या हो जाता लाभ हो जाता। आइए अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चंस को मैं आपको समय दूंगा, आप इसे कर सकते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। एक बार आप क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके बनाएगा। सो आई होप, मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपने जरूर बनाया होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा।
वस्तु का जो लागत मूल्य है मैंने कहा कि पी है, मैंने क्या कहा पी है, पी रुपये मान लो। अब उसे 100 में कितने रुपए अधिक, 5%, 100 + 5 हो गया बटे 100, क्योंकि परसेंटेज है, ये आ गया यहाँ पे, स्पेस कम है इसलिए चीज़ें समझते चलेगा। और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, 5% का। लेकिन कब बेचा होता, 5 रुपये कम, 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता। अब 2 रुपये कम पर बेच दिया, अब क्या हो गया पी, क्योंकि रेट तो एक ही होगा, 100 - 5 बटे 100 गुणा कितना परसेंट, 10% का लाभ। 10% का लाभ का मतलब 11 बटे 10, क्योंकि 110 बटा 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। इसे सॉल्व कीजिएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो पी का वैल्यू हमारा आएगा, आप सॉल्व कर लेना एक बार और इक्वेशन। एक बार मैं पुनः लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा, एक बार पुनः समझिएगा। ये मैंने मान लिया लागत कितने अधिक पर, 5%, तो 100 + 5 कितना होता है, 105 बटा 100। यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, ये चीज़ फिर से आ गई, तो 2 रुपये कम पर बेचा होता, तो ये हो गया। और पी पुनः 100 में से 5 गया तो कितना हो गया, 95 बटा कितना हो गया, 100। और कितने प्रतिशत का लाभ, 10% का, 110 बटा 100। ठीक है, यहाँ से इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो पी की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 400 रुपीज़, यानी जो लागत मूल्य है वो है 400 रुपये। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है आपको। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। वह जो प्रतिशत लाभ है ना वो उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो उस वस्तु का जो लागत मूल्य था वो क्या था, ये CGL प्री 2011 का है। देखिए डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कई सारे फंडे होते हैं। मैं तो आपको डायरेक्ट कह दूंगा कि ये जो है ना 80 रुपये बिल्कुल सही है। क्यों है, कैसे है, वो चीज़ समझिएगा। यहाँ मुझे 144 दिखाई दे रहा है, लागत मूल्य 100 होता है, 144 और 100, यानी कि मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलना है जिससे गुणा करके 144 बने और हमें क्या करना है, घटा के 100 आ जाए। तो इसके तो 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक तो बनता है 18 और एक बनता है 8। अब देखो ये वाला जब घटा के आएंगे तो ये आएगा माइनस का और ये आएगा प्लस का, और दोनों में आएगा एक एक जीरो। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, आप इक्वेशन समझिएगा। इक्वेशन क्या कहती है, 144 में बेचने पर, ठीक है, 144 में बेचने पर वस्तु का मूल्य रहा ये, और 100 प्लस अधिक यानी कि जितना लाभ हुआ बटा कितना 100, क्योंकि परसेंटाइल है। ये कैसा है, परसेंटाइल। इसे हमें सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं बचा। देखिए जब 100 इधर आएगा तो ये 144 के साथ क्या हो जाएगा, 00, और ये क्या हो जाएगा 100p, और ये क्या हो गया p²। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक। इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक आएगा माइनस का 180 और एक आएगा प्लस का 80। हम माइनस वाला लेंगे नहीं, क्या लेंगे, प्लस वाला। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वैसे मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, काफ़ी हेल्प रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, समझिएगा। 10 रुपये में 11 नारंगी खरीद कर 11 रुपये में 10 के भाव से बेचता है, लाभ बताइए। ऐसे लिख लीजिए 10 11 11 10, इसकी गुणा इधर कीजिए और इसकी गुणा इधर कीजिए। 100 का खरीदा था, 121 का बेच दिया, लाभ कितना हो गया, 21। कितने प्रतिशत का मुनाफा हो गया, 21% का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है, यदि एक दुकानदार ने 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदा और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उन्हें बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ, या फिर हानि हुई तो कितने प्रतिशत की हुई। लाभ हुआ या हानि हुई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे। अब चीज़ें समझिएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 250 रुपये में प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम, और 10 रुपये में कितना, 50 ग्राम। 10 रुपये में 50 ग्राम गुणा 2 से कर लो, गुणा 2 से कर लो, तो 20 रुपये में कितने ग्राम मिल गया, 100 ग्राम। अब मुझे 1000 ग्राम बनाना है तो 200 रुपये का कितना हो गया, 1000 ग्राम।
यानी कि 200 रुपये में 1000 ग्राम बेचता है, यानी 1 किलोग्राम बेच देता है, और 250 रुपये में 1 किलोग्राम खरीदता है। सोचो, खरीदा है महंगा, बेचा है सस्ता, तो घाटा होगा, पहली चीज़ तो घाटा होगा। अब आइए घाटा कितना होगा। देखिए 250 का खरीदा और 200 का बेचा, तो अंतर कितने का हो गया, 50 रुपये। और ये जो प्रॉफिट या लॉस जिस पर भी होता है वो किस पर होता है, खरीदे हुए पर। और ख़रीदा हुआ कितना है, 250 रुपये, गुणा कितना, 100, 50 पंजे 250 और 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन। कंप्लीटली मैंने डिस्कस किया है कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।